लोग पिछले 2 क्लास से जो है वो संख्या पद्धति की चर्चा कर रहे थे और विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा पहला आर्टिकल चल रहा था संख्याएं। हम लोग देख रहे थे संख्याओं में अभी तक हम लोगों ने कुल 8 प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया। जैसे पहले दिन अपन लोगों ने किया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। कल की कक्षा में हमने देखा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और दशमलव संख्या क्या होती है। उसके साथ साथ दशमलव संख्या को हमने आगे परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना भी सीख लिया था। आज हमारी 9 नंबर की जो संख्या है वो है वास्तविक संख्या। समझिएगा, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ये वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग वास्तविक शब्द बना किससे है उस पर विचार करते हैं। वास्तविक शब्द वास्तव से बना है, रियल मीन्स वास्तव, हकीकत। इस शब्द से ये बना है। तो जहां ये वास्तव शब्द लगता है वहां हमारी बात को जो बल प्रदान होता है। यानी कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमें कहा जाता है कि ये तो बात सत्य नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं, रियल में ये बात सत्य है। तो अगला सामने वाला जो है हमारी बात को समझ जाता है कि ये वास्तव में बात बिल्कुल सही है, हमारी बात को बल प्रदान मिलता है। तो वही बात ये कह रहा है कि हमने कहा हमारी बात को बल मिलता है, अर्थात हमारी बात का कोई ना कोई क्या था, वजूद था। हमारी बात का वजूद था। इसी प्रकार वे संख्या जिनका कोई ना कोई वजूद हो, जिनकी कहीं ना कहीं उपस्थिति हो, यानी कि वे संख्याएं जो हम बताएं आप समझें, आप बताएं हम समझें, हम उन संख्याओं के साथ खेल सकें। खेलने से हमारा तात्पर्य हम उनके साथ क्रियाएं कर सकें, यानी कि जोड़ कर सकें, घटाव कर सकें, गुना कर सकें, भाग कर सकें, विभिन्न प्रकार की प्रतिशत निकाल सकें, क्रियाएं कर सकें। अर्थात उनके साथ हम लोग क्रियाएं कर रहे हैं, यानी कि खेल ही तो रहे हैं उन संख्याओं के साथ। ये सारा कार्य कर सकें, वे तमाम संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब ये कौन सी संख्याएं होगी वास्तविक संख्याएं? हमारे द्वारा पढ़ी गई तमाम संख्याएं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, दशमलव संख्या इत्यादि संख्याओं को अगर हम लोग सामूहिक रूप से बोलें, एक ही शब्द में बोलें, तो ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कोई विशेष नियम, कोई विशेष प्रावधान इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये इतनी संख्याएं जो हमने बोली है, जहाँ इनके नाम लिखे हैं, अगर हम इनमें से कोई भी संख्या आपके समक्ष बोले, जैसे कोई भी प्राकृत संख्या बोले 7, आप लिख लेंगे। 13, 3/5, 7.3, √3, √3/7, 4, 13, सम विषम सारी बोल दी अपन लोगों ने। हम बोल, आप लोग लिख सकते हैं, उनके बीच में क्रियाएं भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आता है अगला नाम 10 नंबर पर, काल्पनिक संख्या, जिसे आप लोग एक अन्य और नाम से जानते हैं। कौन सा? अवास्तविक संख्या, जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये कहलाता है रियल नंबर।
कल्पना का मतलब ही क्या होता है? इमेजिन करना, कल्पना करना। अर्थात वे संख्याएं ऐसी होंगी जो कल्पना लोक की संख्या होंगी, इनकी वो वास्तविक नहीं होंगी, क्योंकि नाम दिया ना अवास्तविक। अर्थात वे संख्याएं जो क्या नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि ये काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? तो देखना पड़ेगा अपने को कि वे संख्याएं जो हम बोले आप समझ ही ना पाए, आप बोले तो हम ना समझ पाए, हम उन्हें लिख ना पाए, हम लोग उनके बीच में क्रियाएं ना कर पाए, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अब देखिएगा, इस काल्पनिक संख्या को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब हम छोटे होते थे तो अक्सर क्या है कि नानी गांव जाया करते थे, नानी के घर जाते थे, माता जी के साथ जाते थे, हम लोग नानी गांव जाते थे। तो वहां हमारे जो घर के पड़ोसी लोग हैं वो अक्सर हमसे मिलने के लिए आ जाते थे। अब वो हमसे मिलते थे क्योंकि हम तो उन्हें जानते नहीं थे, हम तो छोटे थे, तो हम उन्हें जानते नहीं थे, हम उनसे थोड़ा डरते थे, या उनके साथ हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो पाता था, हम लोग उनसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई बात शुरू करते थे, या तो कोई ऐसी बात बोलते थे, या हमारे साथ वो थोड़ी हरकतें इस तरह से करते थे कि या तो थोड़ा छुपने की कोशिश करते थे, या वो यूं आंखें बंद करके यूं करते थे। तो हम लोग क्या कि अचानक उसे देखते खुश होते, फिर हम उनके साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते थे, बात करने लग जाते थे। हम उनसे थोड़ी सी बात करनी शुरू कर देते। तब उन्होंने पूछा क्या नाम क्या है? तो उसने नाम बताया राकेश। थोड़ा सा यूं गुस्से में आके बताया राकेश है नाम है। अच्छा, अभी पापा का नाम क्या है? ये है। मम्मी का नाम क्या है? ये है। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। तो क्या जी तू कुछ लिख सकता है? अब क्यों, वो करना क्या चाह रहा है, जो सामने वाला कैंडिडेट है वो क्या चाह रहा है? वो उसके साथ बात करना चाह रहा है, वो उसके साथ फैमिलियर होना चाह रहा है, तो वो ऐसी बातें कर रहा है उसके साथ। अब उसने पूछा तू लिख सकता है? हाँ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता है? क्या आप बोलो मर्जी लिख दो। कसला से कर यहाँ पे नीचे तेरा नाम लिख। वो फटाक से क्या करता है, अपना नाम लिख देता है। कहा भी वेरी गुड, लिख दिया भी नाम। तो फिर कहता है क्या जी पापा जी का नाम लिख। वो फटाक से लिख दिया, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, ये पकड़ टॉफी। एक नाम और लिख दिया, चल एक मम्मी का नाम और लिख दिया उसने। क्या चल एक बात और लिखेगा? क्या लिखाओ? अब वो थोड़ा सा खुल गया कि जी मैंने इतने नाम से ही लिख दिया, इसका मतलब तो मैं तो चैंपियन बन गया। वो अपने आप को क्या समझ लग जाता है? चैंपियन समझ लगता है। तो फिर वो कहता है एक नाम और लिखेगा? कहाँ लिखूंगा? क्या लिख। मैं कोई नाम थोड़ी ना होता है। तो वो यूं करता है और वो धीरे धीरे फैमिलियर हो जाता है, मिलने लग जाता है, घुल मिल जाता है अपने बीच। अब जब तक थोड़ी देर तक वो लिख पा रहा था, वो कैसे नाम थे? सार्थक वर्ड थे, उनका कोई ना कोई मीन निकल रहा था, वो लिखने योग्य थे, या किसी वास्तविक यानी कि जो वर्णों से मिलकर बने हुए थे, वो लिख पा रहा था। लेकिन जब हमने टच किया तो वो नहीं लिख पा रहा था। क्यों नहीं लिख पा रहा था? क्योंकि उसका ना तो कोई अर्थ निकल रहा है, ना ही कोई उसका सही शब्द उसके जो कहीं किसी भी वर्ण या स्वर से नहीं मिलके बन रहा हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो उसी प्रकार से कुछ काल्पनिक संख्याएं भी होती है हमारे पास, जो आप लोग बोलेंगे हम समझ नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहे हो, हम लोग बोलेंगे आप नहीं समझ पाओगे, हम उनके बीच में जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर पाएंगे। वो तमाम संख्याएं क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। अब जरा देखिए काल्पनिक संख्याएं कहां से बनेंगी, कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, जरा गौर करते हैं अपन लोग। अपन लोग एक उदाहरण लेते हैं यहां पर समझने के लिए। अपन ने लिया 4 और 4 का क्या निकाला? रूट, यानी कि वर्गमूल लिया। तो 4 का वर्गमूल जो है वो किसी ने कहा 2 होता है जी, और किसी ने कहा -2 होता है जी। अभी क्यों होता है 2 या -2? देखिएगा, अगर इस +2 को 2 बार गुना करें, यानी कि सेम संख्या से गुना करें, तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। देखिएगा, अगर -2 को भी सेम संख्या से गुना करें, क्योंकि माइनस और माइनस गुना होके क्या बन जाएगा? प्लस, तब भी हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। यानी कि 4 के 2 वर्गमूल है। कौन कौन से? एक तो प्लस का 2 और एक है माइनस का 2। ये इसके 4 के 2 वर्गमूल है। हमें खास बात एक देखिएगा, अगर ऊपर प्लस का 2 ले रहे हैं तो नीचे भी क्या ले रहे हैं? सेम ही संख्या ले रहे हैं, कोई निशान चेंज नहीं करे। यहां अगर माइनस का 2 ले रहे हैं तो यहां भी क्या ले रहे हैं? और इनको आपस में गुना कर रहे हैं और हमें 4 मिल रहा है। इसका मतलब 4 के वर्गमूल है। 9 के लिए लेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 3 और माइनस का 3। 25 के लिए लेंगे तो क्या आएगा?
प्लस का 5 भी वर्गमूल होगा और माइनस का 5 भी वर्गमूल होगा। तो इसी प्रकार अगर हम लोग माइनस का 4 इसका वर्गमूल निकालना चाहे तो क्या ऐसी कोई संख्या मिलेगी कि उसको उसी संख्या से आप गुना करें और माइनस का 4 परिणाम आ जाए? सेम संख्या आप प्लस 2 और माइनस 2 को गुना करके तो माइनस 4 ला सकते हैं, माइनस 2 को और प्लस 2 को गुना करके माइनस 4 ला सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दो सेम संख्याएं नहीं आ सकती इसकी कि आप उनको गुणा करें और आपको क्या मिल जाए? माइनस का 4 मिल जाए। क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो माइनस के अंदर रूट में जो संख्याएं होती है, रूट के निशान के अंदर माइनस में, केवल वर्गमूल की बात कर रहा हूं, घनमूल में तो होता है, ध्यान दीजिएगा कि माइनस का 8 है, इसका घनमूल क्या होगा? माइनस का 2 इसका घनमूल होगा, क्योंकि माइनस के 2 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो 2 दुए 4, 4 दुए 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। घनमूल में तो होता है, लेकिन किस में नहीं होता? वर्गमूल में नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें तो आपको कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फिर इसका क्या सुधार किया गया? देखिए इसका क्या सिस्टम बनाया गया कि माइनस का 4 था, उसे हमने वापिस लिखा 4 गुणा माइनस 1। 4 ने अपना वर्गमूल बनाया और 2 बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया? आज तक माइनस 1 का वर्गमूल ज्ञात नहीं हुआ। यानी कि ऐसी कोई संख्या हमारे पास मौजूद नहीं है कि उसको उसी संख्या से गुना करें और माइनस 1 मिल जाए। तो फिर क्या कहा गया? कहा गया कि रूट 4 माइनस 4 का जो वर्गमूल है वो 2 गुणा कोई एक कैसी संख्या? काल्पनिक संख्या आएगी, क्योंकि ऐसा कोई मान आज तक है ही नहीं कि जो -1 का रूट बना दे, या -1 का रूट कोई होता ही नहीं, आज तक पता ही नहीं है कि उसी संख्या को सेम संख्या से गुना करें और हमें क्या मिल जाए? -1 मिल जाए। ऐसा कोई संख्या है नहीं आज तक हमारे पास। तो फिर हम कहेंगे ऐसा कोई मान नहीं है, तो फिर क्या है? कोई ना कोई मान तो होगा। क्या जी होगा? क्या होगा? क्या कोई ना कोई काल्पनिक मान होगा? हमारे पास मान नहीं है। फिर क्या कहा गया? 2 गुणा कोई ना कोई इमेजिनरी वैल्यू, क्योंकि काल्पनिक मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। और इमेजिनरी का पहला वर्ण क्या कहलाता है? आई। इसलिए इसे अक्सर क्या लिखा जाता है? 2i। और ये जो i होता है, जो काल्पनिक संख्या को साबित कर रहे हैं, किसी संख्या के साथ i आ जाता है, जैसे 3i आ गया, तो ये है भी 3 के साथ कोई ना कोई एक काल्पनिक वैल्यू का गुणा है। अब वो काल्पनिक वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हालांकि i का मान जो होता है -1 का रूट होता है, लेकिन -1 का रूट होता कितना है वो भी ज्ञात नहीं है। तो अब देखिए इस i को हम क्या क्या कहते हैं? इस i को i नहीं कहते, बल्कि गणित में इसे आयटा, आयोटा या आइटा के नाम से जानते हैं। कोई फर्क नहीं है, केवल बोलने में हमारे प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। कई इसे आइटा कह देते हैं, कई आयोटा कह देते हैं और कई आइटा कह देते हैं। कोई फर्क नहीं है, चाहे कुछ भी बोले हम लोग, लेकिन हमारा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है कि आइटा, कईयों ने आइटा कह के काम चला लिया, कई कहते हैं आयोटा है ये और कई आइटा कह देते हैं। इनकी जो एक आई आया वो किसके बराबर आया? जिसे हम लोगों ने आइटा नाम संबोधित किया, और जो आई की जो वैल्यू बनती है वो बनेगी -1 का रूट। तो अब देखिएगा यहां से कुछ वैल्यूज अपन लोग ले रहे हैं। आइटा का जो मान होता है वो क्या होता है? -1 का रूट होता है, लेकिन इसे कभी काम में नहीं लेंगे, केवल और केवल क्या काम में लेंगे? आइटा ही लगाएंगे। हमारे प्रश्न में कहीं भी हमें सवाल में आया तो वहां पे हम लोग आइटा की वैल्यू -1 का जो रूट होता है उसको नहीं लिखेंगे, आइटा ही लिखेंगे, ताकि वो कह देगा भी ये एक काल्पनिक वैल्यू है। हम लोग आइटा की जगह और कोई वैल्यू काम में नहीं लेंगे। लेकिन अगर आइटा स्क्वायर आ जाए, अब जरा गौर करें कि आइटा स्क्वायर क्या होगा। जरा देखें, हम लोग यहाँ रफ में जाते हैं और देखते हैं कि आइटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। जरा देखिएगा, एक जो आइटा था वो किसके बराबर था? -1 के रूट के बराबर था।
तो अगर हम लोग आइटा का यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इसका भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यानी कि आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 आएगी। और जहां कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी, जहां कहीं भी प्रश्न में काम में आएगा, जहां आइटा स्क्वायर लिखा आएगा वहां हम लोग क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। नेक्स्ट, आइटा क्यूब किसके बराबर होगा, देखते हैं यहीं से। आइटा क्यूब का मतलब क्या होता है, आइटा स्क्वायर गुणा आइटा। तो आइटा स्क्वायर की जगह तो क्या आ गया, -1, और आइटा की जगह क्या लिखना है, इसकी वैल्यू नहीं लिखनी ना। तो अब देखो, आइटा को 1 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइटा एकम आइटा, क्या मिलेगा, आइटा। किसका आइटा मिलेगा, माइनस का। तो आइटा क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का आइटा होगी। इसी प्रकार अगर हम लोग इसकी पावर 4 कर दें तो क्या होगा, तो देखिए 4 करेंगे तो आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। यानी कि आइटा 4 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। अब आइटा 5 की वैल्यू कितनी आएगी, वापस यहां आ जाएंगे। आइटा 6 की वैल्यू -1, आइटा 7 की वैल्यू माइनस आइटा 8 की वैल्यू वापस 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से बार बार, इनकी 4 का ये जो गुणज है वो बार बार चलता जाएगा। क्या हमारी ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई? देखिएगा अभी थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास आइटा की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी रखनी है हम लोगों ने, आइटा की वैल्यू माइनस में नहीं रखनी, -1 का रूट नहीं लिखनी। हमने आइटा की जो वैल्यू है वो आइटा ही लिखनी है हमेशा प्रश्न में, जहां कहीं भी काम में आए आइटा की वैल्यू आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, और आइटा 4 की वैल्यू 1। अब देखिएगा प्रश्न आता है कि हमारे यहां पर प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं, आइटा से संबंधित प्रश्न हमें किस तरह के मिल सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग यहां पे कुछ प्रश्नों की चर्चा करें आपके सामने, यहां से वैल्यूज उठाएंगे अपन लोग, याद रखिएगा। देखिएगा हमने एक प्रश्न लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, आइटा की वैल्यू 85, आइटा कितनी बार लिख दिया, 85 बार। अब हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्यों ना हम लोग 4 के गुणज बना ले। भी आइटा की 4 पावर का मान 1 होता है, 8 का मान 1 गुणा 1, 12 का मान 1 गुणा 1 गुणा 1, 1, यानी कि 4 के जितने गुणज बनेंगे उसके हिसाब से आइटा की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो देखिएगा आइटा की पावर जो 85 था, क्या हम उसे आइटा की पावर 4 की पावर 21 लिख सकते हैं, यानी कि 4 पावर कितनी बार लिखनी पड़ेगी। अब पता नहीं चला हमें तो कितनी बार लिखनी पड़ेगी, तो हमने क्या किया, रफ कॉपी में गए 85 लिखा और उसे किससे भाग दे दिया, कितना बच गया हमारे पास, तो क्या वो अलग से 1 लिख देंगे, क्योंकि आइटा की पावर 4 का जितना भी गुणज बनेगा उसका सारे का मान क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। चाहे आइटा की पावर 4 है, चाहे 8 है, चाहे 12 है, चाहे 16 है, चाहे आइटा की पावर 4 की पावर 1 है। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे? यानी कि इस सारे का मान कितना हो गया हमारे पास, क्यों हुआ, क्योंकि आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है और 1 की पावर कितनी है, 21। 1 को 21 बार गुना करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, कितनी बार, 21 बार लिखो भाई, लिख दिया 21 बार हमने, कितना आया, 1 ही आएगा। और उसको किससे गुणा करना है, तो हमें परिणाम क्या मिला, आइटा। एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे आइटा की पावर 47, अब 47 के अपन ने 4 पावर में बदलना है, तो देखो 47 को हम क्या लिखेंगे, आइटा की पावर 4 की पावर कितनी होगी, यानी कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है अपने को, या तो 47 आ जाए या 47 से कम तक रहे, कितनी बार पर आता है देखिएगा,
11 चौके 44, यानी कि आइटा की पावर 4 की पावर कितनी करनी होगी 11, कितनी बचेगी 3, यानी कि आइटा की पावर 3। अगर रफ कॉपी में करके देखना चाहेंगे तो पावर कितनी थी हमारे पास, 4 का भाग दिया, तो देखिए 11 बार पूरा पूरा गया और 3 पावर बच गई, तो हमने 3 अलग से लिख दी, क्योंकि 4 का गुणज होगा तो इसमें लिखेंगे नहीं तो कहाँ लिखते जाएंगे, अलग लिखते जाएंगे। अब देखिएगा ये सारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, हमेशा ही 1 बनेगा, क्योंकि आइटा की पावर 4 कितना होगा 1 होगा। अब उसकी 1 की पावर 4 है चाहे 40 है, हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 गुणा आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 3 माइनस का आइटा, आइटा की पावर 3 माइनस आइटा, और माइनस आइटा को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस आइटा। अब जैसे हमने आइटा की पावर 72 लिखा, कितना लिखा 72, तो आप देख सकते हैं कि आइटा की पावर 4 की पावर, क्योंकि 18 चौके 72 पूरे पूरे हो गए, और इस सारे का मान क्या बन जाएगा, क्योंकि आइटा की पावर 4 का मान क्या होता है 1 होता है, और 1 की पावर 18 है, यानी कि 1 को हमने कितनी बार गुना करना है 18 बार गुना करना है, तो हमें परिणाम क्या मिलने वाला है 1। चलिएगा आइटा की पावर 102, अब जरा गौर करें, जो भी 100 का गुणज बनेगा, 100 बने 200 बने 300 बने 400 बने 500 बने, हमें उसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 पावर में हमेशा 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, समझ गए। तो देना चाहे तो दे सकते हैं, अपना रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने दे दिया, ये लो भाई, कितनी बार गया 2 बार, बच गया कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि आइटा की पावर 4 और उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी हमें 25। तो देखो आइटा की पावर 4 और उसकी पावर, और आगे आइटा की पावर कितनी लिखनी होगी 2, तो इसका मान तो क्या बन गया, और आइटा की पावर 2 का मान क्या होता है माइनस का 1, तो 1 को -1 से गुना करेंगे तो हमें परिणाम में क्या मिलना है। क्या हमारी बात समझ गए। एक सवाल और करते हैं और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जैसे कि हम लोग एक बड़ी पावर ले रहे हैं इस बार, आइटा की पावर 345, तो देखिए किस में भाग देना है हमने 345 में, किसका भाग देना है 4 का भाग देना है। तो देखिएगा भाई आइटा की पावर 4 और उसकी पावर कितनी बनने वाली है 345 भाग 4, 8 चौके 32, बच गया 2, 6 चौके 24, बच गया, यानी कितनी बार जाएगा, और इनटू में आइटा रह जाएगा, क्योंकि आइटा की पावर 1 आइटा ही होता है। इस सारे का मान कितना बन जाएगा 1 इंटू आइटा, यानी कि आइटा। सामान्यतः अगर पावर जितनी मर्जी आ जाए उसके मान हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं, तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे परिवर्तन करते हैं। देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें। एक तो सीधी पावर थी हमारे पास आइटा की, उसको हमने हल करना सीख लिया। अब आइटा के साथ कोई एक वैल्यू आ जाए और वो प्लस या माइनस में आ जाए, जैसे कि हम लोग एक प्रश्न ले रहे हैं 2 + 3 आइटा और उसका क्या आ गया स्क्वायर। हमें इसे हल करना है कि 2 + 3 आइटा आ गया और हमें इसको हल करना है। यहां से हमें 2 भाग मिलने वाले हैं, क्योंकि ये 2 क्या है वास्तविक संख्या है, आइटा लगा हुआ है 3 आइटा, ये क्या है काल्पनिक संख्या है। इसका मतलब यह एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण है। तो हमें आंसर में भी एक काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या मिलनी है।
हमें पता लगाना है कि जब इसका वर्ग करेंगे तो जो काल्पनिक संख्या मिलेगी वो कौन सी होगी और जो हमें वास्तविक संख्या मिलेगी वो कौन सी होगी। देखिएगा हम लोगों के लिए, देखिए ये क्या बन रहा है, बीच में प्लस वाला है, तो क्या आपको इसका फॉर्मूला याद आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हो रहा है कार्य हमारा। तो देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो अपन लोग लिख लेते हैं इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पर हमारे लिए a का मान काम कौन कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है? 3 आइटा, जो 3 आइटा है वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है? b का। जहां जहां a होंगे वहां वहां हम लोग 2 लिख देंगे, और जहां जहां b है वहां वहां हम लोग 3 आइटा लिख देंगे। चलो लिखते हैं भाई, ये क्या बना? 2 का स्क्वायर, b कितना है? 3 आइटा। लिखना ब्रैकेट में है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर बिना ब्रैकेट के आप इस तरह से लिख देते हो तो यह केवल किसका स्क्वायर बन जाएगा? आइटा का स्क्वायर बन जाएगा, जबकि हमारे पास b में कौन कौन था? 3 और आइटा दोनों थे। हमें दोनों का स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट लगाना होगा। फिर क्या है? प्लस 2 गुणा 3 आइटा। 2 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, आइटा का वर्ग किया, आइटा का वर्ग किया, आइटा स्क्वायर, और 3 को 2 से गुना 6 को 2 से गुना 12, क्या? आइटा। अब देखिएगा भाई, हमें आइटा की जगह तो क्या रखना है? आइटा ही रखना है, लेकिन आइटा स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? -1 लिखना होता है। क्या लिख दिया जाए? तो चलिए यहां क्या लिखें? 4 प्लस 9, आइटा स्क्वायर की जगह प्लस 12 आइटा। अब देखो 4 प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस, 9 एकम 9 प्लस 12 आइटा। अब देखोगे आपके पास 4 किसका है? प्लस का, और 9 किसका है? यानी कि 4 रुपए आपको कहीं से मिले और 9 रुपए आपके कहीं खो गए। पहले आपको 4 रुपए मिल गए, फिर कहीं 9 रुपए खो गए, तो टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस, जिसका सिंबल माइनस। कितने का लॉस हुआ? 5 का। ये लिख दिया भाई, प्लस 12 आइटा। अब देखिए जिस संख्या के साथ आइटा लगा है वो संख्या क्या है? काल्पनिक, और जिस संख्या के साथ आइटा नहीं लगा वो क्या है? वास्तविक। तो इसका जो वास्तविक भाग होगा वो कितना होगा? -5, और इसका जो काल्पनिक भाग होगा वो कितना होगा? प्लस का 12। अगर यहां प्लस है तो प्लस का 12, और यहां माइनस हो तो माइनस का 12। बस एक बात का ध्यान रखना है, उसके साथ आइटा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आइटा तो खुद इंडिकेट कर रहा है, एक इंडिकेटर है हमारे पास। आइटा तो इंडिकेटर है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये काल्पनिक भाग है। आइटा तो एक काल्पनिक भाग होने का हमें संकेत दे रहा है। तो जहां काल्पनिक भाग है वहां केवल आइटा को छोड़ते हुए जो भी वैल्यू है प्लस या माइनस की, वो हम लोग सारी लिख देंगे। क्या हमारी बात समझ में आई? एक सवाल अपन लोग और करते हैं। चलिएगा, अभी यहां लिख रहे हैं अपन लोग एक सवाल। हमने लिखा 7 प्लस 4 आइटा, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। कौन सा रूल लगाया जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का काम कौन करने वाला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a का काम कौन करने वाला है? तो 7 का स्क्वायर, प्लस b का काम कौन करने वाला है? तो 4 आइटा का होल स्क्वायर,
प्लस 2 गुणा 7 गुणा 4 आइटा। बस सेकंड लास्ट लाइन आ गई हमारी। बोलिए 7 का वर्ग कितना होता है? 49। फिर किसका वर्ग करना है? 4 और आइटा दोनों का करना है। तो बताओ 4 का वर्ग और आइटा का वर्ग। अब इसको सारे गुणा करेंगे। 7 चौका 28, 28 दुए 56। क्या 56? आइटा। क्या 56? आइटा। अब देखिएगा 49 प्लस 16 इंटू -1। क्यों भाई? आइटा स्क्वायर के कारण। प्लस 56 आइटा। 49 प्लस माइनस कितना? प्लस का क्या? अब देखिए घटाना पड़ेगा हमें। घटाएंगे तो हमें कितना मिलने वाला है देखिएगा। अब 49 प्लस का है और 16 माइनस का है, यानी कि हमें 49 रुपए का तो फायदा हो रहा है और 16 रुपए का नुकसान हो रहा है। ऑल ओवर क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने का? 33 का। सही हो? प्लस का 56 आइटा। तो बता दें इसका वास्तविक भाग कितना है, इसका काल्पनिक भाग कितना है? आइटा नहीं बोलना है। बता दीजिएगा भाई ये बात हमारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि ये बात अगर समझ में आ जाती है तो हम इसका थोड़ा सा आगे का स्टेप भी फॉलो करते हैं। क्या हमें आगे चलना चाहिए? ध्यान है। कोई अल्टरनेट नहीं है। हवा तो आनी पड़ेगी, गेट खुला रखना पड़ेगा। अच्छा करते हैं, देखते हैं। चलिएगा भाई, अब हम लोग एक थोड़ा सा इसके आगे का उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा जैसे कि 5 - 3 आइटा का स्क्वायर, यानी कि अब आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, a - b का होल स्क्वायर। तो देखिएगा भाई a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a - b का जो होल स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab इसके बराबर होगा। ए का काम हमारे लिए कौन करने वाला है? तो 5 का होल स्क्वायर। बी का काम कौन करने वाला है? याद रखिए 3 कर रहा है, ना कि -3, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला ही माइनस का लगा रहे हैं तो इस माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है? 3 आइटा -2 × 5 × 3 आइटा, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला ही माइनस का यूज कर लिया तब आइटा जो है वो 3 आइटा ही रहेगा, ना कि -3 आइटा। अगर हम फॉर्मूला ही प्लस वाला रखते तो हमें 3 आइटा किसका लेना होता? माइनस का, तब हमारा काम चल सकता था। जबकि हमारे पास फॉर्मूला हमें याद था तो हमने क्यों पंगा लिया? देखिएगा भाई, 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, आइटा का वर्ग, तो उस आइटा स्क्वायर की जगह कर सकता हूं ना, और -5 3 15 और 15 2 30 आइटा। अगली लाइन में देखते हैं, 25 प्लस माइनस का 30 आइटा। बताओ कितना बच गया? 16 - 30 आइटा। यहां से वास्तविक भाग, यहां से हमें काल्पनिक भाग, यानी हमें निशान के साथ हमें काल्पनिक भाग जो मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है? -30 मिलने वाला है। क्या इसी प्रकार के अगर हमारे पास प्लस या माइनस के साथ, अभी तक बात हमारी केवल स्क्वायर की हो रही है, क्यूब की नहीं हो रही है। स्क्वायर के अंदर प्लस या माइनस के साथ कोई भी सवाल आ जाए, यहाँ 5 - 3 आइटा है, अगर यहाँ 7 - 5 आइटा आ जाता, 4 - 7 आइटा आ जाता और स्क्वायर होता तो क्या हम कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग इसमें आगे जो है वो कार्य कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं? क्यूब का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? क्यूब का। कि अगर क्यूब में हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। यानी कि अगर अब हमारे लिए मेन बात ये रह गई कि अगर हमें ये फॉर्मूला तैयार हो जाए तो हम लोग फटाक से वैल्यू रख सकते हैं, फटाक से वैल्यू रख सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे लिए आवश्यक क्या है? मैन फॉर्मूला हमारे लिए मैन आवश्यकता है। तो देखते हैं भैया अपन लोग, हमने क्या किया, एक सवाल लिया। जैसे हम लोग ये उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल 3 + 2 आइटा का होल क्यूब। अब हम लोगों को क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो देखिए क्यूब का फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, पहले तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर आपको याद भी करवाऊंगा भी एक क्यूब का फॉर्मूला या 4 पावर का फॉर्मूला या 5 पावर का फॉर्मूला कभी भी जरूरत पड़े तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। असल में ये फॉर्मूला होता है, क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। स्क्वायर का भी फॉर्मूला इसी तरह से बनता है। देखिए कैसे बनता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। देखिए दोनों में एक जैसे सिस्टम से काम कर रहा हूं, एक जैसे सिस्टम से काम कर रहा हूं। देखिए कैसे करूंगा, यहां a और b की होल पावर कितनी है? 3। अब देखिए याद करना सिखा रहा हूं, फॉर्मूला याद हो जाएगा साथ साथ, कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद चाहे 5 पावर आ जाए, चाहे पावर आ जाए 9, आप हाथों हाथ बना देंगे उसका फॉर्मूला। यानी कि अगर इसकी पावर बनानी हो आपको कभी भी, तो मात्र और मात्र 10 से 15 सेकंड का खेल रहेगा हमारा। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टम याद रखें। यहां स्टार्टिंग किससे हो रही है और एंड कहां पर है? तो स्टार्टिंग में अधिकतम पावर कितनी हो सकती है? 3। भी अधिकतम है ही 3% में, तो हमारी स्टार्टिंग में 3 ही हो सकती है। और एंड में बी की अधिकतम कितनी हो सकती है? 3। तो देखिएगा, जब स्टार्टिंग में ए की 3 हो गई, यानी कि ए और बी की दोनों पावर का जो जोड़ है वो 3 होगा, क्योंकि होल पावर कितनी है? 3। तो ए और बी की पावर इस तरह से हमें सेट करनी है कि जोड़ 3 ही आए। यहां पे पावर कितनी थी? 2। हर एक पद में 2 2 ये गिन सकते हो। यहां ए कितनी बार है?
यहां ए और बी की पावर एक एक हो गई, तो एक और एक दो, यहां बी की पावर दो। समझ में आ गई? यहां भी प्रत्येक पद में यही सिस्टम चलना है। तो ए की पावर सबसे पहले कितनी है? 3, तो बी की कितनी होगी? 0, अर्थात होगा नहीं। फिर अगले में क्या होगा? ए की पावर कम होना शुरू हो जाएगी और बी की पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखिए यहां पर ए की पावर कितनी है? 3 और बी की पावर कितनी है? 0 है, नहीं मतलब 0 है। तो अब क्या होगा? ए की तो पावर कम होगी, बी की पावर बढ़ेगी। तो ए की पावर कम होगी तो 2, बी की पावर बढ़ेगी तो 1। पहले क्या थी? 0 थी, अब कितनी हो गई? 1। अगले स्टेप में ए की पावर और कम होगी, बी की पावर और बढ़ेगी। तो अगले स्टेप में ए की पावर 1 और बी की पावर 2। अगले स्टेप में ए की पावर और कम होगी, बी की पावर और बढ़ेगी। तो ए की पावर 1 थी और कम होगी तो क्या होगी? मतलब आएगा ही नहीं है, तो बी कितना आ जाएगा? 3। यही रूल यहां लगा के देखें, क्या वास्तव में लगता है? अधिकतम पावर कितनी है? तो ए की 2। अगली बार ए की कम होगी तो बी की बढ़ेगी, तो अगले में बी की पावर बढ़ेगी तो ए की पावर 0। ये देखिए सेम मिल रहा है अभी तक। अब बात रहेगी बीच वाले की। अगर बीच में प्लस है तो सारे ही प्लस होंगे, और अगर बीच में माइनस है तो अल्टरनेट चलेंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। यानी कि अगर यहां प्लस है तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस। अगर यहां माइनस है तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, चाहे वो ये है। अगर यहां माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। आ रहा था ये माइनस का, तो चलिए यहां क्या लगा दे, यहां क्या लगा दे और यहां क्या लगा दे, क्योंकि प्लस है इसलिए सारे ही क्या होंगे? प्लस होंगे। अब क्या काम रह गया हमारा? क्या रह गया? बीच में अंक रह गए। चलो उन अंकों को भी निकालते हैं। पहले इससे निकाल ले कि भी इसके बीच में क्या आना है अंक। यहां क्या आना है? आपको सबको पता है क्या आना है? 2 आना है। आप सबको पता है यहां क्या आना है? 2 आना है। a² + 2ab + b²। अब जरा देखो 2 कैसे आ रहा है। ए कितनी बार है? ए के साथ कौन सा अंक है? बी के साथ भी कौन सा अंक है? क्या बन गया? 1 और 11 भी होते हैं। कहां है 2? ये बीच में प्लस है क्या? मैंने लगाया ही नहीं। यानी कि ए का गुणांक 1, बी का गुणांक भी 1, क्या बन गया? 11। और 11 की कितनी पावर करनी है? 2। बताओ भी 11 की पावर 2 कितनी होती है? 121। मतलब पहले के साथ 1, वहां पे भी 3 ही पद है, यहां भी 3 ही पद है। देखो तो पहले 1, तो क्या हर एक के साथ 1 लगाने की जरूरत है? लगा दिया तो भी सही है, नहीं लगाया तो भी सही है। तो 1 सामान्यतः हम लोग लगाते नहीं है। तो बताओ फॉर्मूला क्या बना? a² + 2ab + b²। बताओ बन गया कि नहीं बन गया? इसी तरह से हमें अगर क्यूब का ज्ञात करना हो तो हमें इसका क्या लेना है? क्यूब। वो क्यूब वाला है। तो देखो 11 का क्यूब 1331। मतलब पहले 1 लगाने की जरूरत है नहीं, बाद में 3, उसके बाद 3, उसके बाद 1 लगाने की जरूरत है। क्या बना? a³ + 3a² + 3ab² + b³। मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए, इसका भी एक तरीका और आता है, ये भी याद नहीं रखनी, पावर भी याद नहीं रखनी। पावर भी बता देता हूं, अगर 5 तक जाना हो, 7 तक जाना हो तो कैसे बढ़ेंगे आप लोग। मान लीजिए हमें प्रश्न आ गया कि जी a + b की होल पावर 5 का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई पहले a कितनी बार आएगा? अगली में प्लस ही है। चलो इस बार इसका माइनस क्या करते हैं अपन लोग, निशान बाद में लगाते हैं। a कितनी बार? b कितनी बार? अब आगे a कितनी बार? b आगे, b आगे, b आगे, a आएगा ही नहीं, b 5 बार।
देखो a की पावर 5 4 3 2 1 0, b की पावर 0 1 2 3 4 5, यहाँ 0 थी पावर, 0 है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ a की पावर 0 है वो दिखाई नहीं दे रही। अब अपने को क्या लगाना है, यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट चलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, लग गया। अब क्या काम बच गया कि भी 5 पावर से कोई ना कोई अंक आएगा, अंक आएगा। अब कौन सा अंक आएगा, क्या आएगा अंक, चलो हम बताएं आपको क्या आएगा, देखिएगा आई समझ में। ये पावर है 1 की, अगर 2 पावर करनी पड़े तो पता है क्या लिखोगे, इसको यहां लिख दो, फिर दोनों को जोड़ो और फिर इसको यहां लिख दो। कितना आ गया भाई। अब अगर 3 पावर का ज्ञात करना है तो वही सिस्टम, पहले इसको यहां लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर इसको अकेले को लिखो। अगर 4 पावर करनी हो तो 1, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, फिर अकेले को लिखा। 5 पावर करनी हो तो 1 5 10 10 5 1। अच्छा जी 5 पावर तैयार हो गई, जबकि बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है इसकी, मैक्सिमम हमें कहाँ तक जरूरत पड़ती है, 3 तक ही पड़ती है। चलिएगा भाई तो क्या ये फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा। ए का काम कौन कर रहा है 3, बी का काम कौन कर रहा है 2 आइटा। चलिए वैल्यू रखते हैं, ए का काम 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 2 आइटा, 3 2 आइटा का और बाद में 2 आइटा का। ए और बी की वैल्यू रख दी हमने चुपचाप। चलिएगा बोलो भी ए का क्यूब कितना होता है, मुझे कम याद आ रहा है थोड़ा सा, 27। 3 गुणा 3 गुणा 3 27 निशान, फिर 3 गुणा 3 का स्क्वायर 2 आइटा, 3 गुणा 3 गुणा 2 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की जगह कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात हमारी। अब चलिएगा फिर प्लस 2 का क्यूब आइटा का क्यूब, आइटा क्यूब आइटा का क्यूब आइटा क्यूब, और आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आइटा। अब आप देख रहे हैं सेकंड लास्ट लाइन हमारी, 27 प्लस 2 9 3 कितना होता है 54, क्या 54 आइटा। अब ये देखो माइनस है तो ये डायरेक्ट यहां अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 12 तिया 36, 12 तिया 36 किसका माइनस का, और ये माइनस भी यहां अटैक करेगा तो क्या बना देगा माइनस का 8 है आइटा। 2 ही प्रकार की वैल्यूज बच गई, एक आइटा वाली और एक है बिना आइटा वाली। पहले बिना आइटा वाली को सॉल्व करें। पहले आपको 27 रुपए किसके हैं 27 प्लस के 27 मिले, बाद में आपके 36 खो गए। 27 आपको कहीं से प्राप्त हुए, 36 आपके कहीं खो गए, तो बताओ माइनस का 9। फिर ये देखो 54 क्या है प्लस का, 8 किसके हैं माइनस के, यानी कि 54 आपके पास आए आइटा और 8 आइटा आपसे चले गए, तो कितने बच गए 46, प्लस के या माइनस के। तो बता दीजिए वास्तविक भाग काल्पनिक भाग प्लस का 46, आइटा नहीं बोलना है।
केवल 40 प्लस का रहेगा। क्या हमारी बात समझ में आ गई? अगर यही प्रश्न हमारा माइनस में होता देन हम क्या करते? अगर यही प्रश्न हमारा माइनस में होता तब हम क्या करते? करें माइनस का निशान चेंज करके देखें। मानिएगा भाई अगर ये हमारा प्रश्न माइनस में होता, ओके, तो अब पहले इसके निशान चेंज करें, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां क्या आता? ये प्लस ही रहता, ये क्या होता? ये क्या होता? और ये भी क्या होता? अब देखिएगा भाई, दोबारा कर दें यहां तक, बाकी तो काम सेम चलना है। तो देखो 27 माइनस 54 आइटा और माइनस 36 आइटा और माइनस माइनस प्लस 8 आइटा चेंज हो गई, क्योंकि दूसरा और चौथा स्थान ही चेंज होना है, क्योंकि माइनस है तो पहला और तीसरा तो क्या रहेगा? पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, तो पहला और तीसरा तो प्लस रहना है, तो केवल दूसरा और चौथा, देखो दूसरे में माइनस आ गया और चौथे में माइनस की जगह प्लस आ गया, चेंज। सॉरी ये 1 है तो ये क्या रहेगा? 36। अब देखिए 27 प्लस के 36 माइनस के 9, 54 माइनस के 8 प्लस के माइनस के 46 आइटा, यानी कि वास्तविक भाग काल्पनिक भाग माइनस का 46। ये लीजिएगा भाई, यहां हमारी वास्तविक संख्या और इसके बाद ये काल्पनिक संख्या कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे की चर्चा करते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।